यहाँ पर क्या हो रहा है जो आप लोग भीड़ लगाए हुए? ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मैं एक ऐसा अस्पताल पर मौजूद हूं जहां पर एम्स के डॉक्टर आकर के ऑपरेशन कर रहे हैं और पीएमसीएच के डॉक्टर आकर के दवाई लिख रहे हैं और आईजीएमएस के डॉक्टर आकर के यहां पर कंपाउंडरी कर रहे हैं। और इसी चीज को देखने के लिए यहां पर बहुत सारी भीड़ उमड़ी हुई है कि पीएमसीएच और आईजीएमएस के डॉक्टर कैसे कंपाउंडरी यहां पर कर रहे हैं और एम्स के डॉक्टर आकर के कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है जो आप लोग भीड़ लगाए हुए? ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन किस चीज का हो गया, आ जाइए थोड़ा मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा हटेंगे। देखिए यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है वो डॉक्टर साहब के द्वारा देखिए किसका ऑपरेशन कर दिया गया है। यह बिहार के कौआ गांव है, यह मोरबा ब्लॉक के अंतर्गत यह गांव पड़ती है और उसमें देखिए इसका ऑपरेशन कर दिया गया और इसमें डॉक्टर साहब अंदर फंस गए हैं। डॉक्टर साहब इसलिए फंस गए कि इसके ऑपरेशन में जो है उनका सुइया कामे नहीं कर रहा था, टाका दे तो दे कैसे। और इधर जरा देखिए डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करके निकले ना तो उन्हें थोड़ा सा उल्टी आ गई। उल्टी आने के बाद इसके अंदर जो है खाली चौरे उल्टी में कर दिए हैं। यहाँ के गांव के लोग जो है इसमें से चारा निकाल कर आज तक गाय को खिला रहे हैं और चारा कभी खत्म नहीं हो रहा। ऐसा ही बात है ना? हाँ सही बात है। डॉक्टर साहब उल्टी किए तो इसमें चारा भर गया और डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए तो दीवार गेट टूट गया। गेट का ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब चले गए और इस जगह पर जो है जमकर भ्रष्टाचार हुई जिसके वजह से स्पेशल डॉक्टर साहब आए। जरा और आगे आइए और दिखाइए इस प्रकार से जो है ऑपरेशन करके खाली पेट छोड़ दिए जिसके वजह से लोगों ने उन्हें मार करके भगा दिया। ये हमारे बिहार का सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल की स्थिति है। और यहाँ की मैं बात करूं तो इस अस्पताल के सामने जो है सरकारी जमीन है और उस जमीन पर भी यहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया। अब बताइए जरा सरकार के द्वारा जो है वो भ्रष्टाचार किया तो गया ही, लेकिन इस गांव के लोग भी कम नहीं है। इस गांव के लोग जो है जरा पीछे हो जाइए। इस गांव के लोग जो हैं इन सभी तमाम जो खड़े बच्चे हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, इन सभी के जो खेले जाने वाली फील्ड थी उस पर कब्जा कर लिए। कब्जा हुआ कि नहीं होगा? कब्जा हो गया। अतिक्रमण हो गया। एक तरफ सरकार बात करती है कि सरकारी जमीन पर जहां जहां कब्जा हुआ, अतिक्रमण हुआ है, उस सभी अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरबा प्रखंड का कौआ पंचायत है। उस पंचायत के बाजितपुर पंचायत के कौआ गांव में वार्ड नंबर कितना है? 11 नंबर वार्ड में सरकारी जमीन पर पुरजोर अतिक्रमण किया गया। लेकिन आज तक यहाँ के न सीओ साहब सामने आए हैं न यहाँ के मुखिया जी सामने आए हैं। मुखिया जी कभी आए हैं अतिक्रमण? नहीं। मुखिया जी आए ही नहीं आए, खाली वोट लेने आते हैं। तो वोट क्यों देते हैं आप लोग? वोट देते हैं जो बोले हैं बहुत विकास करेंगे या कुछ नहीं करते हैं। मुखिया जी क्या बोले? बोले विकास करवाएंगे। आइए जरा इन लोगों से और बात करते हैं। नीचे चलते हैं हम लोग शपथ लेते हैं। आवाज नहीं है। हम लोग शपथ लेते हैं अगर इस गांव के मुखिया जी नाम ले लीजिए, नेमोलाल रजक जी, अगर वो इस ग्राउंड पर आकर के अतिक्रमण मुक्त नहीं कराते हैं तो हम लोग आने वाले चुनाव में उनका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा यहाँ के विधायक कौन है? क्या है? रणविजय साहू। एक बार और शपथ ले लीजिए। बोलिए हम लोग शपथ लेते हैं कि आने वाले चुनाव में रणविजय साहू जी अगर हम लोगों के सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाते हैं तो अपने मम्मी पापा का वोट, अपने आस पड़ोस का वोट बिगाड़ने का काम करेंगे। कौन कौन वोट बिगाड़ेंगे? अच्छा एक नेता के लिए उसका मजबूती क्या होता है? क्या होता है? तो चुनाव के समय में जाति के नाम पर वोट ले लेता है। अरे तुम लोगों को भी पता है। अच्छा क्या बोले? वोट। अच्छा चलो। अच्छा इस जगह पर जो आप लोगों के खेलने की जमीन पर, चलिए आ जाइए, आगे आइए। आप लोगों के जो खेलने की जमीन पर जो अतिक्रमण की गई है वो हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? हटनी चाहिए जी सर, हटना चाहिए। अच्छा यहाँ के सीओ साहब को कभी एप्लीकेशन लिखा गया? बार दिया जाता है। लेकिन आप लोगों के सीओ कौन है? नाम नहीं जानते। चलिए आ जाइए, एक बार और आइए, आगे आइए। नेताजी आगे आइए, उजले शर्ट वाले नेताजी इधर आइए। प्रीतिलता। कौन है? प्रीतिलता। आप लोगों के सीओ हैं? जी सर। अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आइए।
इधर आइएगा तब तो। चलिए सब लोग हाथ आगे कीजिए, पीछे होइए पहले। अरे हमरे आगे काहे करते, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए। चलिए सभी लोग बोलिए, हम लोग शपथ लेते हैं अगर मोरबा प्रखंड के सीईओ इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाती है तो हम लोग प्रखंड पर जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि इस जमीन पर अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए। कितने लोग जाएंगे? सब लोग जाएंगे, गांव से और लोग जाएंगे। अभी तो नहीं आए, बहुत सारे लोग जाएंगे गांव से अतिक्रमण मुक्त करवाने। देखिए ये सरकारी जमीन पर जब अतिक्रमण हो जाती है, जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो यहाँ के जो आस पड़ोस के घर वाले हैं इन सभी बच्चों का गेंद लेकर के रख लेते हैं। और आज तक आंकड़ा ये है कि 15,000 गेंदों को ये आसपास के जो घर वाले हैं उन्होंने हत्या कर दिया, गेंद का हत्या कर दिए। हाँ 15,000 गेंद और एक गेंद का कीमत 100 रुपया है। एक गेंद का कीमत 100 रुपया खन्ना पब्लिक्स का बॉल आता और है। ये तो बड़का घटा है इस बिहार के लिए। और उस पर से मतलब कि बच्चा को बोलता है कि केस कर देंगे बॉल घर के अंदर लेने आएगा तो। अच्छा हाँ और इधर दिखाइए। आप बताइए इस प्रकार की स्थिति इस जगह पर बनी हुई है, अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है लेकिन सरकार के जो तंत्र है उसके द्वारा छुड़ाया नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को तंग किया जाता है। सरकारी जमीन पर इस प्रकार से खेती कर ली जाती है। आखिर खेती करना अच्छी बात है लेकिन सरकारी जमीन पर भैंस बांधना, नादी रखना ये सब गलत बात है। जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है वहां पर सबसे पहले वहां के बच्चों को खेलना छुड़ाया गया है, उसके बाद कहीं जाकर के कब्जा किया गया है। तो ये हमारे बिहार की स्थिति है। ये क्या है? भैंस रखा हुआ है नादी। अच्छा भैंसी सरकारी जमीन में? हाँ सरकार ग्राउंड में खेलने के लिए जगह रखा गया है ये। अच्छा हाँ बहुत मतलब 1992 से ये खेलने के लिए जमीन रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भैंस चकवेली की तरह मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ ये जो जमीन है 1992 में मतलब खेलने के लिए दिया गया था। अच्छा। और यहाँ पे अभी कोई खेलता नहीं है, यहाँ पे मतलब खेलने दिया ही नहीं जाता है। अच्छा। और यहाँ पे इधर देख लीजिए खेती करता है। और खेती करना अच्छी बात है लेकिन ये जो भैंस बांध देता है अच्छा हाँ नहीं ये तो पूरा यहाँ पर कचरा भी कर देता है, लैटरिन भी कर देता है यहाँ पर खेलता है पिच। अच्छा लैटरिंग भी कर देता हाँ पिच पे ग्राउंड कहाँ कर दिया? क्रिकेट के पिच पे। चलिए देखिए, आइए आगे चलिए, आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर लैट्रिन जो किया हुआ है उसको खोजने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। देखिए कितना यहाँ पर राजनीति खेला जाता है कि बच्चे यहाँ पर खेले ना, उसके लिए यहाँ पर लैट्रिन करवा दिया जाता है बच्चों के द्वारा या बड़ों के द्वारा कर दिया जाता है। ये तो पता नहीं लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि नहीं है? हाँ क्रिकेट के पिच पे लैट्रिन कर दिया जाता है ताकि बच्चा कल से खेलने नहीं आएगा। बच्चा सब बैट बॉल लेके तैयारी है यहाँ पर। अच्छा सरकार के द्वारा कहा जाता है बाहर में जो हकता है उससे 500 रुपया जुर्माना होगा। यहाँ पे तो सरकार चेकिंग करने में तो आया ही नहीं अभी तक। मास्टर साहब को चेकिंग करना है, पता है तुमको? मास्टर साहब स्कूल से तो छुट्टी मिलवे नहीं करते हैं, उसको तो आएंगे। क्या हुआ? मास्टर साहब पढ़ाएंगे कि लेटरिंग आएंगे चेक। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि एक शिक्षक को शराबी को खोजने के लिए भिड़ा दिया जाता है तो कभी हगने वाले को खोजने के लिए भिड़ा दिया जाता है। और शिक्षक बेचारे क्या करे, अब कैमरा लेकर बउआए कि कौन हग रहा है, कौन शराब पी रहा है। ये इस बिहार का दुर्भाग्य है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और अगर आप लोगों के भी गाँव में अतिक्रमण किया हुआ है तो कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।